व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के प्रश्न हल करेंगे। अभी जो हल करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 है। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जैसे कि पहले मिलता आया है। इस तरह आपकी प्रश्नों की श्रृंखला टूटेगी नहीं, आपकी टेस्ट श्रृंखला जारी रहेगी और आप अपने तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आपके प्रश्न सही हैं, कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना आपका तैयार हो गया सिलेबस। चलिए देखते हैं, हरिवंश पुराण किस कवि की रचना है। पहला प्रश्न जो है हरिवंश पुराण है। 4 विकल्प सारंगदेव की है, दलपति विजय की, या फिर नल सिंह, या फिर कवि धवन की। हरिवंश पुराण, ये जो रचना हरिवंश पुराण ये किसकी है, अभी आपने देख लिया होगा, ज़्यादा समय नहीं देंगे। कवि धवन की। हरिवंश पुराण किसकी है, कवि धवन की। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे आपकी, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा। बच्चन सिंह ने, करुणापति त्रिपाठी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या राम कुमार वर्मा ने। नामकरण आदिकाल, वीर गाथा काल, इस तरह जो ये नामकरण था आदिकाल का विद्वानों ने दिया था। उसी कड़ी में एक और नाम आ गया है उद्भव काल। ये किसने कहा था, पहले भाग में जो वीर गाथा काल किसने कहा था, आदिकाल किसने कहा था, बीज वपन काल किसने कहा था, ये सारे आए थे। तो ये इसके लिए आप प्रश्न जो भाग 8 है उसको देख सकते हैं। अब है उद्भव काल किसने कहा था, तो ये है कौन है, बच्चन सिंह है, या करुणापति त्रिपाठी, या डॉक्टर नगेंद्र, या फिर राम कुमार वर्मा। ये हैं डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी। आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले विद्वान है करुणापति त्रिपाठी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सर्वप्रथम दोहा चौपाई का प्रयोग किसने किया। दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये बताना है। विकल्प है स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, या फिर धनपाल, जिसने अपनी रचनाओं में दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। सबसे पहले ये बताना है कौन है ये, स्वयंभू। कौन है, स्वयंभू, जिन्होंने अपनी रचना में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है। अब्दुल रहमान, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या राउल बेल, या संदेश राशक, या फिर भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान की रचना बताना है। एक निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। निवेदन है मेरा आपसे ये। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। कौन सी है, संदेश राशक, ये विरह काव्य है, संदेश राशक। अगला जो प्रश्न है वो इसी के विषय में है, संदेश राशक किस भाषा में लिखा गया था। राजस्थानी, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, या फिर मैथिली। संदेश राशक विरह काव्य है और ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। अगला है, विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन निम्न में से किस रचना में किया गया। संदेश राशक में, या फिर पदावली में, या वर्ण रत्नाकर, या इनमें से कोई नहीं। विप्रलंब श्रृंगार का, देखिए पदावली विद्यापति जी की रचना है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है, संदेश राशक अब्दुल रहमान की है, और ये विरह काव्य है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, और इसी में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, संदेश राशक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, तुगलकनामा और नूह सिपर पर किस कवि की कृतियां हैं। यानी कि तुगलकनामा और नूह सिपर किस कवि ने लिखा है, ये है प्रश्न। अब्दुल फजल ने लिखा है, या अकबर इलाहाबादी ने, या फिर अमीर खुसरो ने, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका, आपको ध्यान है तो। तुगलकनामा और नूह सिपर किसकी रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की। किसकी है, अमीर खुसरो। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी अमीर खुसरो जी से संबंधित। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ ये बताना है, और यदि आपको याद है सन तो जल्दी से लॉक कर दीजिएगा। 1255 से 1324 ईस्वी, यानी कि 1255 में जन्म, 1324 में मृत्यु, या फिर 1205 में जन्म, या 1300 ईस्वी में मृत्यु, या फिर 1352, 1448, या फिर 1265, 1370। कौन से उनका वर्ष में उनका जन्म हुआ, कौन से वर्ष में उनकी मृत्यु हुई, उनका जीवन काल बताना है। किसका, अमीर खुसरो का। तो क्या बताएंगे आप,
देखिए 1352 और 1448, ये जो समय है 1352 और 1448, 1352 में विद्यापति जी का जन्म हुआ था और 1448 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये तो हो नहीं सकता। अब जो पहला विकल्प है 1255 और 1324, 1255 में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था और 1324 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, लॉक कर लीजिएगा इसको। कहाँ हुआ था इनका जन्म, इससे संबंधित प्रश्न है ये। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में हुआ था, एटा में, या ग्वालियर में, या फिर अनूप शहर में? अनूप शहर में सेनापति जी का हुआ था, ग्वालियर में बिहारी का, उन्नाव और एटा, इन दोनों में से हो सकता है। क्या करोगे आप? अमीर खुसरो का जन्म उन्नाव में हुआ था या फिर एटा में? एटा में। कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। प्रश्न नंबर 10 है, देसिल बयाना सब जन मीठा पंक्ति किस कवि की? ये पंक्ति परीक्षा में आ चुकी है। अमीर खुसरो की है ये, या फिर चंद बरदाई की, या विद्यापति की, या फिर धनपाल की? देसिल बयाना सब जन मीठा, ये पंक्ति किसकी है, हमें ये बताना है। और कवि कौन है? चारों में से कौन सा सही आपका? किसको लॉक करोगे? मैं लॉक करती हूँ विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। और मेरा लॉक किया है बिल्कुल सही है, देसिल बेना सब जन मीठा, यही कहा था विद्यापति जी ने। ये पंक्ति विद्यापति जी की है। विद्यापति ने निम्न से किस भाषा में रचना नहीं की? संस्कृत, मैथिली, अवहट और हिंदी। इनमें से किसी एक भाषा में उन्होंने रचना नहीं की। वो कौन सी भाषा है जिसमें उन्होंने नहीं लिखा? संस्कृत में उन्होंने लिखा था, मैथिली में उन्होंने लिखा था, अवहट में लिखा था उन्होंने, हिंदी में नहीं लिखा। क्या उत्तर हो जाएगा? हिंदी। अगला प्रश्न है, बिस्पी गांव में किस कवि का जन्म हुआ? बिस्पी गांव में किस कवि का जन्म हुआ, ये बताना है। एटा में अमीर खुसरो का हुआ था, चंद्रबरदाई का सेनापति का अनूप शहर में हुआ था, विद्यापति और चंद्रबरदाई बसते, इन दोनों में से कोई एक करना है। ये और विद्यापति और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का भी यहाँ नहीं हुआ था। तो क्या विकल्प सही होगा? बिस्पी। बिस्पी गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। और 1352 में जन्म हुआ था, 1448 में मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था, या हसन था, या फिर अब्दुल खां था, या अब्दुल रहमान था? देखिए सारे अब्दुल है, अब्दुल है, अबुल है, माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। क्या करें? अब्दुल हसन करे, या अबुल हसन करे, या फिर अब्दुल खां करे, या अब्दुल रहमान करे? सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब्दुल नहीं करना, अबुल करना है। ध्यान रखिएगा। अमीर में कितने अक्षर है? 3 है। अब्दुल, अब्दुल में क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएंगे, तो हमें 3 ही रखने हैं। अबुल हसन करना, 3 अक्षरों का नाम ही रखना है, हसन को छोड़ दो। अमीर खुसरो में भी 3 है, अब्दुल में भी 3 है, दोनों जगह 3-3 हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब्दुल हसन गलत हो जाएगा, हमें क्या करना है? अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु का अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न आ रहा है, अमीर खुसरो को अमीर की पदवी किसने दी थी? अमीर की पदवी किसने दी थी? अबुल हसन नाम था इनका। अमीर खुसरो को ये पदवी किसने दी थी अमीर की? गासिउद्दीन बलबन ने दी थी, या फिरोज तुगलक ने, या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या फिर सुल्तान मोहम्मद अहमद ने दी थी अमीर खुसरो की पदवी? क्या करोगे? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर खुसरो को अमीर की पदवी दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी अमीर खुसरो से संबंधित है। इनके गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताना। निजामुद्दीन औलिया, या शेख बुरहान, या शेख निसार, या शेख चिश्ती? अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताना है। क्या करोगे आप? क्या होगा आपका विकल्प? सोचिएगा और फिर लॉक कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो वायरल हो जाए, मेरा उत्साहवर्धन हो। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अगला है चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे। इनका जन्म कब हुआ ये बताना है, और मृत्यु भी कब हुई ये भी बताना है, इनके जीवन काल बताना है। 1160 ईस्वी या 1393। ये नहीं हो सकता क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। 1191 में पहला हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया। 1192 वाला विकल्प इसमें एक ही है। 1149 में जन्म हुआ, 1192 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1149 में चंद्रबरदाई जी का जन्म हुआ था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध किसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में चंद्रबरदाई जी भी बंदी बना लिए गए थे और वहां उनकी भी मृत्यु हो गई थी 1192 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख सुखी संवाद की परिकल्पना के रूप में पृथ्वीराज रासो को माना है, यानी कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। इसको सुख सुखी संवाद की परिकल्पना के रूप में किसने देखा है, किसने माना है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद की परिकल्पना के रूप में माना है। प्रश्न नंबर 18 है, नाथों में रसायनी कौन थे? नाथ संप्रदाय है, उन्हीं में से कोई एक रसायनी, इन चारों में से नागार्जुन है, गोरखनाथ है, जलंधर नाथ, यानी में से कोई, इन तीनों में से कौन है रसायनी जिसको नाथों में रसायनी माना गया है? बाबा नागार्जुन। नागार्जुन जी क्या थे? नागार्जुन नाथों में रसायनी थे। प्रश्न नंबर 19 है, पाहुड़ा दोहा, ये दवा बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है यहाँ पे। पाहुड़ा दोहा किस कवि की कृति है? रोड़ा की, या ज्योतिषर ठाकर की, या दामोदर शर्मा की, या फिर राम सिंह की? पाहुड़ा दोहा किसकी है? राम सिंह की। किसकी है? राम सिंह। पाहुड़ा दोहा राम सिंह। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। राम सिंह कौन सी सदी के कवि हैं? 8वीं सदी की, या 9वीं सदी की, या 10वीं सदी की, या फिर 11वीं सदी के? राम सिंह जिसकी रचना पाहुड़ा दोहा है, ये कौन सी सदी के कवि, ये बताना है। कब इनका जन्म हुआ था, किस सदी में इनका जन्म हुआ था? सही विकल्प है 10वीं सदी। राम सिंह का जन्म 10वीं सदी में हुआ था। चलिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह अपना साथ दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नई श्रृंखला के साथ। आपका दिन शुभ हो।